नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी स्टडी आई के ऊपर। दोस्तों आज हम लोग भारत के प्रमुख वनों से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। अगर यूट्यूब की सकरी गलियों में होते हुए आप मेरे इस वीडियो पर पहुंचे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स को सफल बनाने में कारगर सिद्ध होंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अतः एक एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से और ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक से पूछा गया कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो वह राज्य है पंजाब। पंजाब वह राज्य है जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहां पर है? तो प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह वह केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो कितना प्रतिशत वन आवरण अनिवार्य है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए? तो कितना है? संपूर्ण भूमि का 33%। कितना? संपूर्ण भूमि का 33% वन आवश्यक है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? हमें दिए गए ऑप्शन में उस राज्य का नाम बताना है जहां पर वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर है मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम, जहां वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पांचवा आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो वन नीति की जो घोषणा की गई सर्वप्रथम स्वतंत्रता के पश्चात वो है 1952 में। किस वर्ष? 1952। याद रखिए दोस्तों, ये वन नीति की जो घोषणा की गई है वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठवां दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1981 में। कब की गई थी? 1981 में की गई थी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। कहां पर? पूर्वी डेक्कन में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। तो नीलगिरी पहाड़ियों में जो पेड़ की सामान्य जाति है वो है आपके सागौन। किसकी है? सागौन की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में पर्यावरण की दृष्टि से वनों का जो प्रतिशत है वो कम से कम मिनिमम 33% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 33% होनी चाहिए। किसके अनुसार? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे चैनल पर आपको जियोग्राफी से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्य, भारत के प्रमुख पर्वत, भारत के प्रमुख द्वीप एवं तट, भारत के प्रमुख बांध, भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत की जनजातियाँ
तथा अन्य सारे जियोग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिंदी, कंप्यूटर के MCQ वीडियो और लेक्चर वीडियो भी मिलेगा, जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार से जुड़ जाइए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पर पढ़ाया जाता है वही जो आपके लिए हो सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई 1988 में। कब की गई? 1988 में केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है आपके देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI स्थित है नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे हम लोग वन महोत्सव के नाम से जानते हैं, उसके जन्मदाता है KM मुंशी। कौन है? KM मुंशी। याद रखिए दोस्तों, वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? KM मुंशी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो वन संबंधी जो रिपोर्ट है वो जारी किए जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद देहरादून में जो स्थित है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वो प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वन रोपण प्रक्रिया है। वन रोपण एक प्रक्रिया है, किस चीज़ की प्रक्रिया है? और पेड़ लगाने की। तो वन रोपण एक प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं। तो कितना वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है वो हमें बताना है। तो भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं 7,89,164 वर्ग किलोमीटर। कितना? 7,89,164 वर्ग किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। हमें उस राज्य का नाम बताना है जहां पर भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है। तो राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। दिए गए ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश वह राज्य है जहां पर भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको उस वन का चुनाव करना है जिन्हें वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन। कौन सा है? पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22वां आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22वां है,
भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो हमें उस राज्य का चुनाव करना है जहां पर सागौन का वन पाया जाता है। तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, जहां पर सागौन का वन पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23वां है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में। कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो वो है 24.16% पर। कितने प्रतिशत पर? 24.16% पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो देश के कुल क्षेत्रफल के 21.34% पर वनों का आवरण स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के जो प्रमुख संसाधन है वो है वन। कौन है? वन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र विद्यमान है। आपके ऑप्शन है पहला मध्य प्रदेश, दूसरा बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और चौथा डी मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप अपने दाहिने हाथ को अपने मोबाइल के स्क्रीन पटल की ओर ले जाएं। वहाँ पर एक लाल रंग का प्रकाशवान सब्सक्राइब बटन आपके मोबाइल के स्क्रीन पटल पर परिलक्षित हो रहा है। आप विधिवत उस सब्सक्राइब बटन को स्पर्श कर मुझे कृतार्थ करें। आसान भाषा में सब्सक्राइब कर दो यार, पैसे थोड़ी ना लगते हैं इसके। और साथ में बेल आइकन को भी दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।